हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 408 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओ ने टियान डाओ टेक्निक की मदद से ओल्ड गो जैंगसी की हालत खराब कर दिया था। इसीलिए ओल्ड गो जैंगसी ने अपनी मदद के लिए 90 अंजुन को बुला लिया, जो कि एक लेडी है जो आते ही ओल्ड गो जैंगसी को बचाने की कोशिश करती है, पर शाओ ने उसकी आंखों के सामने उसे खत्म कर दिया। ये देखने के बाद तो 90 अंजुन शॉक्ड हो गई थी, साथ ही अब सावन पे उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर फिर भी उस सावन को ऑफर कर दिया अगर सावन उसके साथ चुपचाप होल ऑफ सोल चले तो वो कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन सावन ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस जगह से निकलने की कोशिश की, पर 90 अंजुन उसके सामने आ गई, जो देखकर सावन अपने 3000 बर्निंग फ्लेम से 90 अंजुन पे अटैक करता है। मगर इस अटैक को 90 अंजुन ने काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ ही उसने एक ही अटैक में सावन को भी घायल कर दिया। ये देखने के बाद सावन समझ चुका था कि 90 अंजुन काफी पावरफुल है और उसके अंदाजे से 7 या 8 स्टार की डॉज भी है, और इसीलिए अब सावन के पास इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए सावन ने डिसाइड किया वो फोर्सफुली अपनी पावर को बढ़ाकर 90 अंजुन से लड़ने की कोशिश करेगा। पर सावन के कुछ ऐसा करने से पहले मास्टर याओ आ गए थे, जिन्होंने सावन को ऐसा करने से रोक दिया। साथ ही उन्होंने 90 अंजुन की पावर को भी सप्रेस कर दिया, जिस वजह से 90 अंजुन सरप्राइज हो गई थी, जबकि इधर सावन याओ को देखकर काफी खुश हो गया था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम सावन को देखते हैं, जो मास्टर याओ की थोड़ी सी पावर को महसूस करके शॉक्ड हो गया था, क्योंकि फिलहाल के लिए सावन मास्टर याओ की पूरी पावर को सेंस नहीं कर पा रहा था। सावन अपने मन में कहता है मास्टर का ऑरा तो काफी पावरफुल है और पहले के समय मास्टर की रेपुटेशन काफी अच्छी रही होगी, और अब जबकि मास्टर आ चुके हैं तो अब 90 अंजुन को संभाल लेंगे, इसलिए अब मुझे इस जगह से निकलना चाहिए। ये सोचते हुए सावन मास्टर याओ की ओर ग्रीट करता है और साथ ही उस जगह से चला जाता है। दूसरी तरफ 90 अंजुन लेडी ये देखने के साथ ही काफी गुस्सा हो गई थी, साथ ही वो आगे बढ़कर सावन को रोकना चाहती थी, पर अपने सामने याओ को देखकर अपनी ही जगह पर रुक जाती है। साथ ही वो याओ की ओर देखते हुए कहती है तुमने अपनी पीक की कंडीशन वापस रिकवर कर लिया, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मामूली पावर लेकर होल ऑफ सोल का सामना कर पाओगे। भले 90 अंजुन बाहर से याओ को धमकी दे रही हो, लेकिन अंदर से वो खुद भी घबराई हुई थी, क्योंकि याओ की पावर को महसूस करके वो भी समझ गई थी कि वो अभी के समय याओ का सामना नहीं कर पाएगी। इसीलिए 90 अंजुन होल ऑफ सोल का नाम लेकर याओ को डराना चाहती थी। दूसरी तरफ मास्टर याओ 90 अंजुन की बातों को सुनने के बाद उनके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी, साथ ही और उसकी बातों का रिप्लाई देते हुए कहते हैं तुम्हारा होल ऑफ सोल काफी पावरफुल है, लेकिन जो जितना पावरफुल रहता है उसके उतने ही दुश्मन भी बनते हैं, और तुम्हारे होल ऑफ सोल के साथ भी कुछ ऐसा ही है, और जितना तुम्हारा होल ऑफ सोल पावरफुल है उतना तुम्हारे दुश्मन भी पावरफुल है, जिन्होंने तुम्हारे होल ऑफ सोल को सप्रेस करके रखा है। इसीलिए अगर तुम्हारा होल ऑफ सोल मेरे फुल मिस्टर पवन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो सबसे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा, और मेरा सामना करने के लिए होल ऑफ सोल को पावरफुल एक्सपर्ट को भेजना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास जितनी पावर है उतनी पावर के साथ तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे। और साथ ही ऐसा लगता है तुम्हारा होल ऑफ सोल अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझने लग गया है, तभी तो तुम लोग की हिम्मत हो चुकी है कि तुम अपने ग्रुप के साथ मेरे फुल मिस्टर पवन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ गए हो। इसलिए मैं अपने फुल मिस्टर पवन और अपने डिसाइपल का बदला तुमसे जरूर लूंगा, क्योंकि फुल मिस्टर पवन की बातों को हटा भी दिया जाए तब भी तुमने मेरे डिसाइपल को हर्ट किया है, जिस वजह से मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। दूसरी तरफ 90 अंजुन याओ की बातों को सुनने के बाद काफी गुस्सा हो गई थी, साथ ही वो याओ की ओर देखते हुए कहती तुमने अपनी पिक की कंडीशन वापस रिकवर कर लिया, जिस वजह से तुम्हारी पुरानी पावर वापस आ चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे धमकी दो और मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कहते हुए 90 अंजुन ने अपने हाथों को लिक्विड में ट्रांसफॉर्म कर लिया, और अगले पल उसने अपने हाथों को याओ के हाथों से छुड़वा लिया और अपनी बॉडी को पीछे ले जाते हुए अपने मुंह को खोल लेती है, जिस वजह से एक लिक्विड कलर की दुई के बाहर निकलती है, जो धीरे धीरे करके आसपास के इलाकों को कवर कर लेती है। साथ ही उस जगह पर उसकी दुई के फैल गई थी, पर अगले पल वो सभी दुई एक जगह पर जमा होने लगती है, जो धीरे धीरे करके किसी बीस्ट का फॉर्म लेने लगी, जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग पावर निकल रही थी। और कुछ समय के अंदर 90 अंजुन ने अपने बीस्ट को भी क्रिएट कर लिया, जिससे उसने याओ पे डायरेक्टली हमला कर दिया। दूसरी तरफ ये देखने के बाद याओ के चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं आ रहे थे, साथ ही उन्हें अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंस था कि ये अटैक उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए हम मास्टर याओ को देखते हैं जो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं करते, और अब तक वो बीस्ट भी मास्टर याओ के काफी करीब आ गया था, पर वो बीस्ट मास्टर याओ की बॉडी से हिट हो पाता उससे पहले मास्टर याओ ने अपने हाथों को उठाया और उस बीस्ट पर एक छोटा सा अटैक करते वो बीस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही आसपास की स्पेस भी पूरी तरह से फट जाती है, और उस बीस्ट के डिस्ट्रॉय होती है आसपास उसकी एनर्जी फैल जाती है, और अब मास्टर याओ 90 अंजुन की ओर देखने लग गए थे। दूसरी तरफ ये देखने के साथ ही 90 अंजुन में परेशान हो चुकी थी, इसलिए 90 अंजुन बिना समय गवाए अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगी, जिस वजह से उसके आसपास एक लिक्विड फैल जाती है, जो काफी तेज से उसे कवर कर लेती है और दिखने में किसी फॉर्मेशन की तरह दिख रहा था। इस फॉर्मेशन को लगाने के बाद 90 अंजुन को ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को बचा चुकी है, पर ये तो बस उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि अगली पर उसकी फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट गई। दूसरी तरफ हम मास्टर याओ को देखते हैं जिन्होंने अपने हाथों को बंद किया था, जिससे वो फॉर्मेशन टूट गई थी, और इस बार मास्टर याओ की पावर की वजह से स्पेस में कई सारे दरार ओपन हो गए थे। ये देखने के बाद तो जितने भी उस जगह पर जासूस एक्ट वाले थे
थे उसे भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मास्टर योलो एक ही अटैक से उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से तोड़ देगा। और दूसरी ओर हम बाकी लोगों को देखते हैं जो अपने अपने ओपोनेंट से लड़ रहे थे, जहाँ उनकी फाइट भी काफी जबरदस्त चल रही थी। इधर हम लेडी टियानजुन को देखते हैं जो मास्टर योलो के अटैक के इम्पैक्ट से पीछे आ जाती है, और मास्टर योलो की इस अटैक की वजह से उसे काफी इंजरी हो गई थी, जिस वजह से लेडी टियानजुन सरप्राइज हो गई थी। वो अपने मन में कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते हुए अपने आप को संभालती है और उसकी नजर जाती है योलो पे। सीन शिफ्ट कर हम जासूस को देखते हैं जो होलो फुल और फुल मिस्टर पूरन के बीच हो रही बैटल को देखने के लिए आए हुए थे। और शुरुआत में उन्हें लग रहा था कि फुल मिस्टर पूरन आज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के अंदर उन्होंने देखा कि एक ओल्ड मैन इस लड़ाई के अंदर आ चुका है। उन्हें लग रहा था कि ये ओल्ड मैन कोई ऑर्डिनरी होगा, पर उस ओल्ड मैन ने आते ही 90 अंजुन को रोक लिया, साथ ही उसे घायल करके पीछे कर दिया। ये देखने के बाद वो सभी सरप्राइज हो गए थे, और सबसे ज्यादा उन्हें तब हैरानी हुई थी जब उन्होंने योलो के चेहरे को देखा था। तभी एक व्यक्ति ने हैरान होते हुए कहा ये तो योलो है, आखिर ये जिंदा कैसे है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि ये तो काफी साल पहले मारा जा चुका था। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे जहाँ तक याद है कि योलो की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी और शायद से ये काम होलो सोल का होगा, पर इसके बाद योलो की स्ट्रेंथ काफी घट गई थी। तो फिर आखिर ये क्या है, क्योंकि अभी योलो के पास उसकी ताकत भी और साथ ही उसकी बॉडी भी है। और इन लोगों में कुछ मास्टर योलो के दोस्त भी थे जो मास्टर योलो के लिए काफी खुश होते हैं। साथ ही वो कहते हैं जबकि योलो की बॉडी और उसकी पावर रिकवर हो चुकी है तो योलो अपनी फुल मिस्टर पूरन को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। साथ ही इस बार फुल मिस्टर पूरन और होलो सोल की लड़ाई के बाद फुल मिस्टर पूरन काफी ऊंचाइयों तक जाएगा, यानी कि फुल मिस्टर पूरन की रेपुटेशन काफी इंक्रीज हो जाएगी। ये सब कहते हुए मास्टर योलो के दोस्त काफी खुश दिखाई दे रहे थे, और मास्टर योलो की पावर की वजह से 4 पावरफुल पवेलियन में फुल मिस्टर पूरन पहले रैंक पे आ जाएगी, और तब बाकी के 3 वैलीज चाहकर भी पावर के मामले में फुल मिस्टर पूरन को कंपेयर नहीं कर पाएगी। और कुछ लोग तो मास्टर योलो की पुरानी मेमोरी भी याद करने लगते हैं, जहाँ मास्टर योलो ने काफी बड़े बड़े कारनामे कर रखे थे, जैसे कि पिल रिफाइनिंग में बड़े से बड़ी रिफाइनर तक मास्टर योलो का मुकाबला नहीं कर सकते। और जैसी ये न्यूज सेंटर प्लेन में फैलती कि मास्टर योलो फिर से आ चुके हैं तो पूरी तरह से सभी को सरप्राइज कर देगी। सीन शिफ्ट कर हम शान को देखते हैं जो मास्टर योलो को देखकर काफी खुश हो रहा था। साथ ही वो अपने मन में कहता है अब मास्टर के आ जाने की वजह से और उनकी पावर रिकवर हो जाने की वजह से अब हमें होलो सोल से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि होलो सोल हम पर हमला करने की कोशिश करेगा। साथ ही अब जबकि मास्टर वापस आ चुके हैं तो पूरे सेंटर प्लेन में फुल मिस्टर पूरन की स्ट्रेंथ और भी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए मास्टर की पावर को देखते हुए होलो सोल हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। ये सब सोचते हुए सावन ने कुछ एनर्जी रिकवरिंग पिल भी खा लिया था, जिस वजह से सावन की थोड़ी बहुत दुई की रिकवर हो गई थी। ये सोचते हुए सावन मास्टर योलो की ओर देखता है, जहाँ मास्टर योलो ने पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल कर रखा था और 90 अंजुन को काफी अच्छे से संभाल रखा था। पर तभी सावन ने कुछ महसूस किया, जिस वजह से वो अपनी स्काई डेमन पपेट की ओर देखने लगता है, जहाँ स्काई डेमन पपेट थोड़े से डिसएडवांटेज में चल रहा था। साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर कुछ क्रैक लाइन भी आ गए थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कि स्काई डेमन पपेट अगले पर टूट जाएगा। उसकी सिचुएशन को देखने के बाद सावन की नजर किंगलिंग पे जाती है, जहाँ उसे लग रहा था कि अभी तक किंगलिंग डिसएडवांटेज में चल रही होगी और अगर किंगलिंग को मदद की जरूरत होगी तो उसकी मदद करने के लिए जरूर जाएगा। पर जैसे सावन किंगलिंग को देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और आगे क्या हुआ होगा आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इस पार्ट को फिलहाल के लिए इस जगह पे एंड करते हैं। कुछ दिक्कतों की वजह से मुझे इस पार्ट को थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ रहा है, पर अगली वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग बनाऊंगा, तो हो सके तो मुझे इसके लिए माफ करना। तो फिर मैं तो किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।